आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को मुंबई में आयोजित संघ यात्रा के 100 साल नए क्षितिज कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यदि विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह इस पुरस्कार की गरिमा को बढ़ाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि मैं उस समिति का हिस्सा नहीं हूं जो इस पर फैसला करती है, लेकिन अगर किसी से मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगा कि इसमें देरी क्यों हो रही है। अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो यह पुरस्कार के लिए सम्मान होगा और उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। बिना किसी सम्मान के भी सावरकर जनता के दिलों पर राज करते हैं। भागवत के बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भागवत के बयान को बेवजह का बताया है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस मांग का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार को भेजी गई दया याचिकाओं के कारण सावरकर देशद्रोही थे। विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये उनकी सोच है, लेकिन सावरकर साहब को भारत रत्न किस बात के लिए? क्या देश के अंदर टू नेशन थ्योरी के लिए या उन माफीनामों के लिए जो तमाम तर लिखे गए? बहरहाल ये सरकार का काम है कि किस चीज के लिए देगी वो ये सरकार तय करेगी। इतिहास के पन्नों में मत जाओ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोबारा नहीं मिले, जिनका नाम आप ले रहे हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो दोबारा नहीं मिले। वो कारण क्या था आप पूछिए। कोई बात हम ये कह देंगे तो बहस छेड़ दोगे। 18 = 0 हम इस पे चाहते हैं बहस, और आप बहस चाहते हो दूसरे पर। मजबूरी है आपकी, हम समझ सकते हैं। कुछ मैं सीधे कहना चाहता हूं कि पद्म पुरस्कारों का राजनीतिकीकरण भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आप पिछले सूची निकाल के देख लें, जहां जहां चुनाव होते हैं, अब की 38% उन्हीं राज्यों को दिया गया था। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो नहीं मानता कि सावरकर जी को पद्म पुरस्कार दिया जाना चाहिए, भारत रत्न दिया जाना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है, राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, पर जब आता है बात उनके सम्मान देने की तो अपना हाथ पीछे खड़े कर देती है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इच्छा शक्ति है, जो एक्शन और वर्ड्स में अंतर है, वो दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना के नेता भागवत की मांग का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। इन दलों के नेताओं के मुताबिक सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और समाज सुधारक थे और उनका योगदान देश के इतिहास में महत्वपूर्ण है। नहीं, देखो, वीर सावरकर का पूरा जीवन काला पानी में बीता, एक छोटी सी कोठरी में बीता है। सावरकर जी वो एक राष्ट्र के ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपने से ऊपर राष्ट्र को रखा। देश आज़ाद हो, अंग्रेज भागे, इसके लिए उन्होंने कठोरतम कष्ट जो जीवित रहते हुए किसी दूसरे ने शायद इतना नहीं भोगा होगा जितना सावरकर जी ने भोगा। देश आज़ाद हुआ, देश को भी उनके सामने प्रणम्य भाव से उनका स्मरण सम्मान के रूप में जरूर करना चाहिए। वीर सावरकर ने देश के लिए जो कुछ किया, देश की आज़ादी के लिए जो कुछ किया, वो निश्चित रूप से इतिहास में स्वर्ण पन्नों में दर्ज है। और यदि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलता है तो प्रत्येक देशवासी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेगा। वीर सावरकर जी ने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और 3 उम्र कैद की सज़ा उन्होंने काले पानी में काटी, इसलिए उनका कोई दूसरा सानी नहीं है देश की आज़ादी की लड़ाई के मामले में। उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। सी परम पूजनीय सर संचालक जी इज एब्सोल्युटली राइट दैट Veer Savarkar ji is one of the personalities who's beyond Bharat Ratna. So it would indeed be honor of Bharat Ratna if it was bestowed upon this great soul who came from Maharashtra, but he's a national icon. But Congress की एक ही पहचान, करो वीर सावरकर का अपमान. Look at the language being used by Imran Masood, but it's not his language. Rahul Gandhi has called him up and told him that go and abuse Savarkar ji. Because despite Uddhav Thackeray ji telling Rahul Gandhi that don't insult Savarkar ji, every day Rahul Gandhi gets up and he abuses Savarkar ji. देखिए, वीर सावरकर एक सच्चे सपूत थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिसको देश की उस समय के इतिहासकारों ने उचित जगह नहीं दी। अब आप बताएं
किस कांग्रेसी नेता को 2 काला पानी की सज़ा हुई थी साहब? वीर सावरकर साहब को 2 काला पानी की सज़ा हुई थी और उन्होंने पूरे लंबे समय तक अंडमान और निकोबार आइलैंड में काले पानी की सज़ा को काटा था। और आप कांग्रेस के नेताओं को देखें, वो तो अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंडली फाइट खेल रहे थे। अगर आप लाला लाजपत राय की बात करें, लाला लाजपत राय साहब को छोड़कर किसी बड़े कांग्रेस नेता की शहादत नहीं हुई थी साहब। बाकी सारे कांग्रेस नेता तो ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। नेहरू जी का 3 कमरों का जेल हुआ करता था, जेल कम वो होटल का सूट ज़्यादा था। बता दें कि वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से राजनीतिक बहस का मुद्दा रही है। कई संगठन और नेता उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की मांग करते रहे हैं। वहीं मोहन भागवत द्वारा अब इसकी मांग किए जाने से सियासत गरमा गई है और सत्ता पक्ष और विपक्षी दल आमने सामने आ गए हैं।